अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अगरबत्ती या इसी तरीके पर किसी दूसरी चीज़ का धुआं हलक के अंदर दाखिल कर ले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कोई रोज़ेदार रोज़े की हालत में भूल कर खा पी ले तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई इंसान भूल कर खाता पीता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला खिलाते हैं। हाँ, अगर रोज़े की हालत में कोई शख्स भपारा ले यानी पानी गर्म करके उसके अंदर विक्स वगैरह डालकर भपारा ले, नाक के अंदर से उसको चढ़ाए उसकी भाप को, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर कोई शख्स जिस्म पर बाम, विक्स, तेल वगैरह लगाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स जानबूझकर अपने इरादे से पे करता है, जिसको उल्टी करना बोलते हैं, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, इसी तरीके पर अगर किसी शख्स की नाक से खून बहा और वो मुंह के रास्ते से हलक में चला गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगर रोज़े की हालत में पान दबाकर मुंह के अंदर सो गया या गुटखा, तंबाकू वगैरह मुंह के अंदर दबाकर सो गया और उसके अज्जा थूक के साथ पेट में चले गए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कुल्ली करते वक्त बिला इख्तियार, बे इख्तियार यानी अपना इरादा नहीं था, बगैर इरादे के हलक के अंदर पानी चला गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक या कान के अंदर रोज़े की हालत में दवा डाली तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके पर रोज़े की हालत में मिट्टी या पत्थर या कागज़ का कोई टुकड़ा पेट के अंदर दाखिल कर लिया यानी उसको खा लिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किसी शख्स के मसूड़ों से खून निकला और वो खून पेट के अंदर चला गया थूक के साथ मिलकर तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके पर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में हुक्का, बीड़ी या सिगरेट वगैरह का धुआं हलक के अंदर दाखिल किया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में मुश्तज़नी की यानी जिसको हैंड प्रैक्टिस करना बोलते हैं, और सादा सी ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी शख्स ने अपने मादे मनविया यानी बीरिया को हाथ के ज़रिए से अपनी शर्मगाह को हिलाकर निकाल दिया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके पर अगर किसी शख्स ने बीवी के साथ बोसो किनार किया यानी किस वगैरह की तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर इस तरीके पर किस वगैरह की कि शौहर को इंजाल हो गया यानी शौहर डिस्चार्ज हो गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके पर अगर इस तरीके पर किसकी कि एक दूसरे का थूक मुंह के अंदर दाखिल हो गया तो इससे भी हलक के अंदर दाखिल हो जाए तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने रोज़े के एहतलाम के बाद इस गुमान से कि एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है, कुछ खा पी लिया और फिर बाद में मालूम हुआ कि एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता तो उसका रोज़ा जाता रहेगा। अब रोज़ा बाकी नहीं। किसी औरत को हैज़ आ गया तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा और उस सूरत में क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरीके पर अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती जिमा किया तो ज़बरदस्ती जिमा किया यानी हम बिस्तरी की तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा और औरत पर क़ज़ा लाजिम होगी। इसी तरह रोज़े की हालत में किसी शख्स ने पेट की सफाई के लिए पीछे के रास्ते से दवा चढ़वाई तो इस दवा के चढ़वाने की वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कोई शख्स बवासीर का मरीज था, बवासीर के मर्ज की दवा की खातिर मस्सों पर दवा लगवाई तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किसी शख्स की पेशाब की जगह में परेशानी थी तो उसकी पेशाब की नलकी में डॉक्टर ने दवा डाली तो इस दवा डालने की वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरत की शर्मगाह में यानी जिस मकाम से औरत पेशाब करती है परेशानी थी, कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी तो नर्स वगैरह ने दवा डाली तो दवा डालने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरत की मर्ज की तलाश करने के लिए नर्स ने औरत की शर्मगाह के अंदर हाथ डाला और फिर हाथ को निकाला तो आया इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो इसकी दो सूरतें हैं, एक ये कि अगर हाथ खुश्क था यानी हाथ पर तेल या दवा वगैरह नहीं लगी हुई थी तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर हाथ पर तेल या दवा वगैरह लगा हुआ था तो इससे रोज़ा टूट